दूर गांव में एक बस्ती थी जहां रंडिया बहुत सस्ती थी। उंगलियां गाने में हो तो बहुत मस्ती थी, जहां डालो हंसती थी। आप लोग भी बहुत हंसते हो, लगता है आप उसी गांव के लगते हो। तो मैं और मेरे दोस्त पढ़ाई में इतने कमजोर थे कि हमारे टीचर जब हमसे पूछते सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है, तो हम बोलते कि सर, समुद्र के पास रहने वाले को सीनियर कहते हैं और चिड़ियाघर के पास रहने वाले को जूनियर कहते हैं। और हम पढ़ाई में कमजोर थे, इसका हमें बिल्कुल भी गम नहीं था, क्योंकि पढ़ाई का प्रैक्टिकल लाइफ में कोई लेना देना नहीं था। अब देख लो ना, वो गणित वाला साला सुरेश आज तक नहीं मिला जो बिना मतलब के 50 केले खरीदता था। लेकिन हम पढ़ाई में भले ही कमजोर थे, लेकिन हम स्पोर्ट में बहुत अच्छे थे। जब हम क्रिकेट खेलते थे तो एक भी लड़का कैच नहीं छोड़ता था, क्योंकि हमारे क्रिकेट के कोच जो थे ना, वो गेंद के बजाय हमारे मोबाइल को उछालकर हमें कैच की प्रैक्टिस करवाते। Come on! हम दोस्तों में कईयों की गर्लफ्रेंड भी थी, और कोई अपने गर्लफ्रेंड से इतना प्यार करते थे कि गर्लफ्रेंड की सारी टेंशन को ले लेते थे, लेकिन वो नहीं ले पाते थे जिसके पीछे सारी टेंशन लेते थे। एक बार क्या हुआ, एक दोस्त मेरे घर आया और आकर मुझसे बोला, भाई मैंने सेक्स किया। तो मैं बहुत खुश हो गया कि भाई कोई तो किया, और खुश होके उसे बोला, हाँ भाई बैठकर पार्टी करते हैं। तो वो बोला, भाई बैठ नहीं सकता, गान में दर्द हो रहा है। तो ना मेरी थी गर्लफ्रेंड थी, और इन सब बातों की वजह से मैं मेरी गर्लफ्रेंड को बोलने लगा कि मुझे सेक्स चाहिए, क्योंकि मैं मेरे दोस्त जैसे काम नहीं कर सकता था। तो बहुत ज़्यादा जिद के बाद एक दिन जब मेरी गर्लफ्रेंड के मम्मी पापा घर पे नहीं थे, तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बुलाया और हमने सेक्स किया। तो मैं बहुत खुश होकर वहाँ से घर आने लगा, और जब रास्ते में था तो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया। तो वो बोली, आ जाओ, मेरे घर में कोई नहीं है। मैं शौक होकर बोला कि बेबी, अभी अभी तो मैं तुम्हारे घर से ही लौटा हूँ। तो वो बोली, सॉरी बेबी, फिर से तुम्हें ही लग गया। वो मुझे धोखा दे रही थी और बस पैसों के लिए मेरे पास थी, लेकिन जब उसे मुझसे ज़्यादा पैसे वाला मिल गए तो उसने मुझे ये बोलकर छोड़ दिया कि तुम जनरल कास्ट वाले हो, तुम्हारी मोहब्बत के चक्कर में मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। वो मुझे छोड़कर चली गई, और इतने दिन में बस मैंने उसे एक ही बार कॉल किया। मैंने उसे कॉल करके कहा कि मेरा एग्जाम है। तो उसने कहा, तुम्हारा एग्जाम है तो क्या? तो मैंने कहा, कोई चीटिंग टिप्स दे दो। उसकी एक फ्रेंड थी जो चेस में ना बहुत अच्छी प्लेयर थी, सब उसे चेकमेट कहकर बुलाते थे। वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करती थी और हमेशा आप कहकर बात करती थी। मैं हमेशा समझता था कि तू और तुम तक तो ठीक है, पर आप बोलने वाली लड़कियां बहुत क्यूट होती हैं। तो ये सोचकर मैंने उसे प्रपोज कर दिया। तो उसने बोला, आपकी माँ का बहुत सड़ा। लेकिन मैंने कैसे भी करके उसे 2-4 महीने में फटा लिया। फिर एक दिन मैं उसे घुमाने ले गया और उसे समोसा और पानी पूरी खिलाया। और उस दिन मुझे एक बात पता चली कि हम भाग्य का लिखा नहीं बदल सकते। जिस आलू को हम खरीदते समय छाँट कर अलग निकाल देते हैं, वही आलू हमें समोसे और पानी पूरी में वापस मिल जाता है। पानी पूरी और समोसे खाने के बाद चेकमेट और मैं पार्क में गए और वहाँ बैठकर बात कर रहे थे। तो मुझे वहाँ पर एक बात पता चली कि ऊपर वाला जोड़िया आसमान में बनाता है, लेकिन पकड़े पार्क में जाते हैं। हम लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। तो मेरे पास 500 थे, तो उसे देखकर हम छूट गए। लेकिन चेकमेट मुझसे नाराज हो गई और वहाँ से जाके मुझे ब्लॉक कर दिया, और मुझे लगने लगा कि हमारा ब्रेकअप हो गया। लेकिन 2 दिन बाद उसने ब्लॉक खोला, तब मुझे समझ आया कि सुबह का ब्लॉक शाम को अगर अनब्लॉक हो जाए तो उसे ब्रेकअप नहीं कहते, उसे ब्रेकअप का इंटरवल कहते हैं।
तो उस दिन के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं खुद को इतना काबिल बनाऊंगा कि लोग मुझे ब्लॉक ना करें, लेकिन मैं बना इतना काबिल कि लोग सर्च कर कर के मुझे ब्लॉक करते हैं। तो मैंने सोच लिया कि ये गर्लफ्रेंड छोड़ कर जाए उससे पहले इससे शादी कर लेता हूँ। तो हम शादी करने लगे और शादी में सब ठीक ठाक था, लेकिन मम्मी पापा शादी में आने वाले सभी लोगों को बोल रहे थे कि खाना खाकर जाना, खाना खाकर जाना। अब उन्हें कौन समझाए कि शादी में लोग खाना खाने ही आए हैं, ना कि हमारे शादी में कुछ इंटरेस्ट है उन्हें। फिर सेगमेंट और मेरी शादी हो गई और मुझे लग रहा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो चेकमेट और मैं और भी ज़्यादा लड़ाई होने लगे। चेकमेट मुझे बोलती थी कि शादी के पहले तो बड़े लव यू बोलते थे, अब क्या हुआ? अब उसे कौन समझाए कि चुनाव खत्म तो प्रचार खत्म। चेकमेट मुझे डेली झगड़ा करती थी, यार बीवी नाराज होती है तो मायके चली जाती है, पर पति कहाँ पर जा रहे। एक बार की बात है, मैं और वो मॉल शॉपिंग करने गए तो वहाँ पर एक महिला थी। उसे देखकर मुझे एक बात समझ आई कि पुरुषों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। खूबसूरत महिला देख के ये भूल जाते हैं कि वो शादीशुदा है। मेरी पत्नी ने मुझे उस औरत को देखते हुए देख लिया, तो वो मेरे पास आई और मुझसे बोली, सुनो जी, अगर मेरा साथ अच्छा ना लगे तो बता देना, ऐसा थप्पड़ पड़ेगा कि सब अच्छा लगने लगेगा। पता है मुझे मेरी तकलीफ देख के आप लोगों को हंसी आ रही है, तो आपके लिए एक शायरी अर्ज है। दूर गांव में एक बस्ती थी जहाँ रंडिया बहुत सस्ती थी, उंगलियां गाने में हो तो बहुत मस्ती थी, जहाँ डालो फंसती थी। आप लोग भी बहुत हंसते हो, लगता है आप उसी गांव के लगते हो।